मैं गाना गा सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं घंटों तक फ़ोन पर बातें भी कर सकती हूँ। क्या आप ये सब कर सकते हैं? सोच में पड़ गए ना आप? क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों सेंटेंसेस में क्या कॉमन है जो मैंने बोला? मैंने बोला मैं गाना गा सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ और मैं घंटों तक फ़ोन पर बातें कर सकती हूँ। इन सभी में कॉमन है सकना। आज हम सीखने वाले हैं कैन और कुड और इन दोनों का ही मतलब होता है सकना। तो अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि कैन और कुड को कहाँ इस्तेमाल करना है और दोनों में क्या फ़र्क है, तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैन और कुड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इनके क्या क्या यूज़ होते हैं और दो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगी जिसको आप सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कैन और कुड कहाँ लगाना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मीनू। आओ इंग्लिश सीखे में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कैन का मतलब होता है सकना। कैन को हम सबसे पहला कैन का जो यूज है वो है एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि काबिलियत। हम अपनी काबिलियत बता रहे हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं और मैं बोलती हूँ कि वह ड्राइव कर सकता है, तो हमें ये बता रहे हैं कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो गाड़ी चला सकता है, यानी कि उसमें इतनी क्षमता है या एबिलिटी है कि वो गाड़ी को चला सकता है। दूसरा है शी कैन स्पीक फ्रेंच। वो फ्रेंच बोल सकती है, उसमें इतनी काबिलियत है कि वो फ्रेंच बोल सकती है। तो यहाँ पर इच्छा नहीं है कि वो बोलना चाहती है या नहीं, उसमें इतनी काबिलियत है या नहीं कि वो बोल पाए। वो होता है हमारा कैन का इस्तेमाल। दूसरा है कैन यू डांस। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आप डांस कर सकते हो? क्या आप में इतनी एबिलिटी है कि आप डांस कर सकें? क्या आप खाना बना सकते हो? तो मैं बोलूंगी कैन यू कुक। क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आप खाना बना पाए? और अगला है प्रिया कांट सिंग, यानी कि प्रिया गाना नहीं गा सकती। तो इस सेंटेंस में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, प्रिया में वो काबिलियत नहीं है कि प्रिया गाना गा सके। अगर मैं बोलूं आई कैन नॉट कुक, तो मैं कहती हूँ कि मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं कुकिंग कर सकूं। इसका मतलब है किसी की भी काबिलियत अगर आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं तब आप वहां पर कैन को यूज करते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल होता है परमिशन देना या लेना। परमिशन देना या फिर लेना। जैसे मैं बोलती हूँ कैन आई टेक योर पेन, मतलब क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ? तो इसका मतलब मैं आपसे परमिशन मांग रही हूँ कि आप मुझे अपना पेन दे देंगे, क्या मैं इसको ले सकती हूँ? दूसरा है कैन आई गो नाउ। अगर मैं पूछना चाहती हूँ मुझे जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? तो वो हो गया मेरा परमिशन लेना। अगला है परमिशन देना। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप अब जा सकते हो, तो मैं परमिशन दे रही हूँ, तब मैं बोलूंगी यू कैन गो नाउ। अगर मैं बोलना चाहूँ कि आप मेरा पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगी यू कैन यूज माई पेन। तो इस तरह से जो कैन है उसके दो यूजेस हो गए। एक तो आप काबिलियत या क्षमता बताएंगे या पूछेंगे, दूसरा परमिशन देंगे या लेंगे, और तीसरा इस्तेमाल क्या है, कुछ रिक्वेस्ट करना यानी कि निवेदन। रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन करना। जैसे कि मैं अगर बोलूं कैन आई हैव सम वाटर या कैन आई हैव वाटर, क्या मुझे पानी मिल सकता है? इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मुझे पानी मिल सकता है। तो वो हो गया हमारा रिक्वेस्ट के फॉर्म में कैन। दूसरा जैसे कि अगर हम दो लोग हैं और मैं बोलूं कैन वी वॉच अ मूवी, तो यहां पर मैं एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये नहीं पूछ रही, आपकी क्षमता नहीं पूछ रही या आपकी परमिशन नहीं पूछ रही, यहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम मूवी देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कैन के तीन इस्तेमाल। अब हम देखेंगे कुड को कैसे इस्तेमाल करना है। कुड क्या होता है? कुड का मतलब भी होता है सकना। तो दोनों में फर्क क्या है? कैन है प्रेजेंट फॉर्म और कुड है उसका ही पास्ट। तो प्रेजेंट में यूज होता है कैन और पास्ट में यूज होता है कुड। अब देखते हैं कैसे। कुड में भी हम बता सकते हैं अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, लेकिन वो कब होगा? पास्ट में। जब हम कोई पास्ट की पुरानी, अपनी पूरी कोई पुरानी बात बता रहे होते हैं कि पुराने टाइम पर या पहले बीते हुए कल में मुझ में ये क्षमता थी या मुझ में ये काबिलियत थी, तब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बोलना चाहूं कि जब मैं छोटी थी तो 10 किलोमीटर भाग सकती थी। When I was young, I could run 10 किलोमीटर्स। तो पास्ट की क्षमता बता रहे हैं, पास्ट की काबिलियत बता रहे हैं, तब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल है कल, yesterday I could not find my wallet। कल मैं अपना वॉलेट नहीं ढूंढ पाई या कल मैं अपना वॉलेट नहीं ढूंढ सकी। तो पहले के टाइम में कौन सी काबिलियत नहीं थी या थी, वो हम बताते हैं कुड के साथ। अगला एग्जाम्पल है लास्ट ईयर ही कुड नॉट गेट मैरिड। पिछले साल उसकी शादी नहीं हो सकी, पिछले साल उसकी शादी नहीं हो पाई। अगला है आई कुड टेल दैट ही वॉज एंग्री। मैं बता सकती थी कि वो गुस्सा था, यानी कि मुझ में एक क्षमता थी कि मैं बता सकूं कि वो गुस्सा था। तो हमने देखा कुड का पहला इस्तेमाल हम अपनी पास्ट की क्षमता या काबिलियत बता रहे हैं। दूसरा इस्तेमाल इसका क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब अगर हमें रिक्वेस्ट करना है बहुत पोलाइटली,
रिस्पेक्ट के साथ, तब हम इस्तेमाल करते हैं कुड का। पोलाइटली परमिशन देना या लेना। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? अब आप कहेंगे यहाँ पर तो कैन भी आ सकता है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कैन बोलते हुए हम बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं, उसको कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। लेकिन अगर मैं कुड बोलती हूँ तो हम थोड़ा ज्यादा पोलाइट और थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं कि कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला है कुड यू गिव मी योर पेन। तो अगर मैं कहती हूँ कैन यू गिव मी योर पेन, तो मैं सीधे एक तरह से कह रही हूँ मुझे पेन दे दो। दूसरा अगर मैं कहती हूँ कुड यू गिव मी योर पेन, तो मतलब मैं बहुत ही पोलाइट होकर आपसे कुछ मांग रही हूँ। अगला सेंटेंस हो सकता है कुड यू टर्न ऑफ द म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक बंद कर देंगे प्लीज? या इसके साथ आप प्लीज भी लगा सकते हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द म्यूजिक। अगला है यू कुड यूज माई पेन। अब हम यहाँ पर बहुत पोलाइटली परमिशन दे रहे हैं, मतलब परमिशन देते वक्त भी हम ज्यादा पोलाइट हो रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ यू कुड यूज योर पेन, तो मैं बहुत ज्यादा प्यार और पोलाइटनेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आपको कह रही हूँ आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं। दूसरा है यू कुड टेक माई कार, आप मेरी कार ले सकते हैं। थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस के साथ कह रही हूँ कि आप मेरी कार ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कुड का दूसरा इस्तेमाल। अब देखते हैं कुड का अगला इस्तेमाल। कुड का अगला इस्तेमाल क्या होता है? हम पास्ट की जगह उसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है? अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो अनरियल है, यानी कि हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये करता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो ये हो पाता। तो उस तरह की सिचुएशन में जब इमेजिनरी सिचुएशन है, मतलब ना ये हुआ ना वो होगा, मतलब वो होने ही नहीं है, सिर्फ फालतू की बातें हो रही हैं, उन सिचुएशंस में भी कुड आता है। या फिर कुछ पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताने के लिए। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं, तो वहां पर कुड आ सकता है। ही कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबिलिटी है कि शायद हो सकता है घर पे हो। अगला है आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ सकती। तो मतलब ना तो ऐसा कुछ हुआ और ना ही मैं उड़ी, सिर्फ इमेजिनेशन है। अगला है डोंट मेक अ नॉइज द बेबी कुड वेक अप, शोर मत मचाओ बच्चा उठ सकता है। तो ना तो शोर मचा ना बच्चा उठा, तो सिर्फ हवा हवा में ही बातें हो रही हैं। ऐसी वाली बातों में हम हमेशा कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई विश आई कुड विन द लॉटरी, काश मेरी लॉटरी लग जाती। तो ना तो मैंने टिकट खरीदा ना मेरी लॉटरी लगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। और अब देखते हैं कुड का लास्ट इस्तेमाल, वो है सजेशन यानी कि सलाह। हम किसी को सलाह दे रहे हैं और हमें कुछ भी आइडिया नहीं कि वो हमारी सलाह मानेगा या नहीं, और हम बहुत ज्यादा हक से सलाह नहीं दे सकते। तब हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई सपोज करो किसी को बोले कि यू कुड बाय, अगर हम उसके साथ बाजार में हैं और बैग्स देख रहे हैं और उसको बोले यू कुड बाय दिस बैग, तब हम अंदर से ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई ऐसे हक नहीं बनता उसको बोलने का, वो पता नहीं मान भी सकता है नहीं भी मान सकता, हमें कोई श्योरिटी नहीं है। तब हम इस तरह से सलाह दे सकते हैं यू कुड बाय दिस बैग, आप ये बैग खरीद सकते हो। दूसरा है वी कुड वॉच अ मूवी टुगेदर, किसी को हम अगर ये ऑफर देना चाहें कि आप मेरे साथ मूवी देख सकते हो, लेकिन ना तो हक जता सकते हो ना कुछ, और ना ही आपको पता है कि वो देखेगा या नहीं, तो आप कह सकते हो वी कुड वॉच अ मूवी टुगेदर, हम साथ में मूवी देख सकते हैं। तो बस आपको उसको बता रहे हो कि मेरी क्या इच्छा है, लेकिन वो मानेगा या नहीं वो आप नहीं जानते हैं। तो अब हम देखते हैं, अब ये हमारे सारे यूजेस हमने सीख लिए कैन और कुड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे देखते हैं कि एफर्मेटिव कौन सा है, नेगेटिव कैसे बनेगा और इंटेरोगेटिव। तो अगर कैन का एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें ना ही कोई सवाल पूछा गया है और ना ही नहीं का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या हो सकता है? ही कैन सिंग। और अगला है नेगेटिव, अगर मैं कहना चाहती हूँ वो गाना नहीं गा सकता, उसके अंदर नहीं है वो क्षमता या काबिलियत कि वो गाना गा सके, तब मैं क्या करूंगी? नेगेटिव, मैं लिखूंगी ही कांट सिंग या ही कैन नॉट सिंग। अगर कैन नॉट लिखना है तो ये पूरा एक ही शब्द होगा, कैन नॉट या कांट, ही कांट सिंग। और अगर मुझे पूछना है क्या वो गाना गा सकता है, तो ये हो गया एक सवाल, तब मैं क्या लिखूंगी? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें लिखना होगा कैन ही सिंग। तो कैन अगर स्टार्टिंग में आ गया तो इसका मतलब है कि हम एक सवाल पूछ रहे हैं। अब हम देखते हैं कुड के सेंटेंसेस में हम कैसे देखते हैं कि एफर्मेटिव कौन सा है। एफर्मेटिव वो होगा जिसमें ना तो नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा ना ही कोई सवाल पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं ही कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता है, तो ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अगला मैं नेगेटिव में ऐसा देख सकती हूँ कि मुझे अपना पर्स नहीं मिला, तो मैं लिख सकती हूँ आई कुड नॉट। तो मैं लिख सकती हूँ या तो कुड नॉट, दूसरा लिख सकती हूँ couldn't find my पर्स। और अगर तीसरा है तो तीसरे में आप क्या लिख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव में, जैसे कि क्या आप मुझे पानी दे देंगे, तो कुड यू
गिव मी वाटर या कुड यू प्लीज गिव मी वाटर। तो अगर कुड या कैन पहले आ गया तो वो हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं तो आप सोचकर जवाब दीजिए कि अगर मैं कहती हूं कैन यू गिव मी योर पेन, तो यहां पर मैं परमिशन ले रही हूं या दे रही हूं? सोचिए सोचिए। यहां पर मैं परमिशन ले रही हूं क्योंकि कैन आया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब अगर कैन या कुड बिल्कुल स्टार्टिंग में आए हैं तो इसका मतलब हम परमिशन ले रहे हैं। अगर मैं दे रही होती तो तब मैं बोलती आप मेरा पेन इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज माई पेन, तब मैं परमिशन दे रही हूं। अगर मैं परमिशन ले रही हूं तो मैं बोलूंगी कैन आई यूज योर पेन। तो ये एक रूल है कि कैन या कुड अगर स्टार्टिंग में आया तो इसका मतलब हम परमिशन हमेशा मांग रहे हैं। अगला हम देखते हैं दो सिंपल रूल्स, क्योंकि इन्हीं रूल्स की वजह से दो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स होती है कैन और कुड में। सबसे पहला है यूज इट एज इट इज, डोंट चेंज। अब ये सेंटेंस आप देखिए ही कैन सिंग। अब सोचकर बताइए कि इसमें क्या गलती है। ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। सोचिए, इसमें जो गलती है वो है ही कैन सिंग। हमें कैन को चेंज नहीं करना है, सिर्फ सीधे लिखना है ही कैन सिंग। कैन के आगे कुछ भी नहीं लगाना, एस वगैरह नहीं लगाना, जो कि कॉमनली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं। जैसे कि आप अगर सोचोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी तो यही होता है, ताहे ती है, तो आप बोलोगे वो गाना गा सकता है, तो ताहे ती है आ गया तो हम एस लगाएंगे। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा, वो मेन वर्ब के साथ लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहां पर कैन के साथ कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ कैन लगाना है। और अगर वो गाना नहीं गा सकता तब आप बोलोगे ही कैन नॉट सिंग। अगली गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है इसके साथ टू लगा देते हैं। अगर मैं लिखूं ही कैन टू कम विद अस, तो ये बताइए आप गलत है या सही? ये भी गलत है, क्योंकि हमें डायरेक्टली इसको जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या होता है हमारा? एक्शन वर्ब, जिसमें हम गाना, सोना, खेलना, कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब और मेन वर्ब से ठीक पहले आएगा कैन, उसके बीच में टू नहीं आ सकता, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमें लिखना है ही कैन कम विद अस, वो हमारे साथ आ सकता है। इसके साथ ही आपको, मुझे उम्मीद है कि कैन और कुड का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे एक एक्सरसाइज जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और आपको फिलअप करना होगा कि कैन आएगा या कुड। मैं आपको दे रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, और इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कैन, कुड, कैन नॉट एंड कुड नॉट। तो वो आप फिल कर सकते हैं। आपका पहला सेंटेंस है आई डैश स्लीप लास्ट नाइट। इसका आंसर है आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट। सेकेंड है इज देयर समथिंग आई डैश डू फॉर यू, और इसका आंसर है कैन, सो इज देयर समथिंग आई कैन डू फॉर यू। अगला है आई डैश स्विम व्हेन आई वाज 7 years ओल्ड। इसका आंसर है आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 7 years ओल्ड। अगला है इट्स रेनिंग सो वी डैश गो आउट नाउ, और इसका आंसर है इट्स रेनिंग सो वी कैन नॉट गो आउट नाउ। फिफ्थ है आई फिनिश्ड वर्क एज फास्ट एज आई डैश, और इसका आंसर है आई फिनिश्ड वर्क एज फास्ट एज आई कुड, और इसका आंसर है आई फिनिश्ड वर्क एज फास्ट एज आई कुड। अगला है डैश यू ड्राइव अ कार, और इसका आंसर है कैन यू ड्राइव अ कार। सेवंथ है जैक डैश गो टू वर्क येस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल, और इसका आंसर है जैक कुडंट गो टू वर्क येस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल। एट्थ है डैश आई यूज योर बाथरूम प्लीज, और इसका आंसर है कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज। नाइन्थ है ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और इसका आंसर है ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। 10th है यू डैश स्मोक इन दिस रूम, और इसका आंसर है यू कैन नॉट स्मोक इन दिस रूम। मुझे उम्मीद है कि आज आपका कैन और कुड का डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर अब आपको अगली बार यूज करना होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैन लगाना है या कुड लगाना है। मुझे पता है कि आप इसी चैनल पर लौट कर आएंगे और यूजफुल वीडियोस के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो।